12 भावनाओं में 6 भावनाओं का विवेचन किया गया। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ये ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे दिल को छू लेती हैं। यदि एक बार हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारा मन सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि इसमें कुछ वास्तविकताएं हैं। जो लोग 12 भावनाओं से दूर हैं, जिन्होंने कभी 12 भावनाएं ना सुनी, ना समझी, ना उस पर कभी चिंतन किया, वे लोग इस संसार की मृग तृष्णा में भटकते हैं। वे इस संसार में सुखों को खोजते हैं और इस खोजबीन में, इस छानबीन में जब उनके लिए असफलताएं प्राप्त होती हैं, तब वे दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। उनका साहस टूट जाता है, उनका दिल टूट जाता है, उनके लिए बेचैनियां होती हैं, उनके लिए संसार निरस तो लगता है किंतु धर्म में सरसता नहीं जाग पाती है। आप ये मत समझिए कि जैनेतर धर्मों में ये कुछ भावनाएं ना हो। संसार से या दुनियादारी से या अपने जीवन से निरस होने वाले लोग इस संसार में जगह जगह भरे पड़े हैं। जैनेतर लोगों में भी दुर्घटनाएं होती हैं, वे भी अपनी जिंदगी से उब जाते हैं। उन्हें भी कभी जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि कोई सार नहीं है, इस जिंदगी में कुछ नहीं है, किंतु यहां तक तो वो पहुंचते हैं किंतु निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। तो फिर आगे क्या किया जाए, तो वे आत्महत्या का मार्ग चुनते हैं। जीवन से निरसता तो उन्हें भी आई, जीवन से उनके लिए भी बेचैनी हुई, उन्हें भी जीवन निस्सार लगा। जब किसी के साथ ऐसी हृदय को तोड़ने वाली दुर्घटना घट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, जवान बेटा चला जाए, या अधेड़ उम्र में माँ बाप चले जाए, या परिवार का कोई युवा व्यक्ति चला जाए, या अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना हो और एकदम से हम बहुत धन संपन्नता से एकदम से रोड पे आ जाए, जीवन निरस लगने लग जाता है और जिंदगी उस समय हमारे लिए खाने को दौड़ती है, हमारे लिए जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। और उस समय किसी भी व्यक्ति के लिए वैराग्य आ सकता है। हर व्यक्ति उस समय सोचता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु उनके लिए मार्ग नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? यहां तक पहुंच सकते हैं, वैराग्य तक आ सकते हैं। आप कई ऐसे गजलें सुनते हो, गजलें सुनकर ऐसी लगता है कि इस गजल में क्या बात बताई है, कितनी बढ़िया बात बताई है, कितनी सत्य बात बताई है। ऐसी कई सैड सॉन्ग्स होते हैं, ऐसी कई गजलें होती हैं जो सुनकर ऐसा लगता है कि वाह, वाकई में सच्चाई इसमें है। किंतु इन गजलों में जाने वाले अपने जीवन से उब जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं और वे कौन सा रास्ता चुनते हैं? या तो मृत्यु का, आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं, या फिर शराब की बोतल अपने हाथ में ले लेते हैं। बात समझ में आ रही? जिन्होंने भावनाएं दिखाई और भावनाओं के साथ साथ मार्ग भी दिखाया कि यदि तुम्हारे लिए वैराग्य आ रहा है, यदि तुम्हें सत्य घटनाओं से परिचय हो रहा है, तो आगे बढ़ो। और आगे 2 मार्ग निकल जाते हैं, या तो गृहस्थ धर्म स्वीकार करो या तो मुनियों का धर्म स्वीकार करो। वैराग्य का ये फल यदि कहीं देखने को मिलता है तो वो केवल जैन शासन में देखने को मिलता है। और दूसरी जगह आपको 2 मार्ग दिखेंगे, एक है शराब की बोतल और दूसरा है आत्महत्या। ये 2 मार्ग मिलते हैं, किंतु जैन शासन में 2 अच्छे मार्ग मिलते हैं। वो कौन से? एक है मुनियों का धर्म और एक है गृहस्थों का धर्म। जीवन से परेशान हो, जीवन से ऊब चुके हो, जीवन निस्सार लग रहा है, दुर्घटनाएं घट रही है, विश्वासघात हुआ है, कोई चल बसा है और वाकई में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई सार नहीं, एक दिन तो सब कुछ छूटना है,
तो आ जाओ, मुनि बन जाओ, दीक्षा ले लो, आत्मोन्नति के मार्ग पर चलो, व्रत तपस्या और साधना का मार्ग अपना लो, प्रभु भक्ति का मार्ग अपना लो। ये मार्ग तुम्हारे लिए उस बेचैनी से, उस निरसता से सरसता में ला देगा। ये मार्ग तुम्हारे लिए साहस देगा। ये मार्ग तुम्हारे लिए संकटों का सामना कैसे किया जाता है ये सिखाएगा। 12 भावनाओं से हमारे लिए ये शिक्षा मिलती है। वरना 700 मुनि उपसर्ग सह रहे हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। इसको ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज कराया गया कि 700 मुनियों ने उपसर्ग सहा। वो भी कोई सामान्य उपसर्ग नहीं था, दर्दनाक उपसर्ग था। मारा भी नहीं और जीने भी नहीं दिया, ऐसा उपसर्ग था। मार डाले तो एक बार ठीक, एक बार में मार डाले तो आगे तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। कि तू क्या किया, उन्होंने चारों तरफ से कूड़ा कचरा इकट्ठा करके नगर का सारा कूड़ा कचरा जला दिया। इतना कचरा इकट्ठा किया कि 7 दिन तक धाए धाए अग्नि जलती रही और उस अग्नि की लपटें, उसकी आग 700 मुनियों तक पहुंच रही थी। मर भी नहीं रहे थे और जिंदा भी ऐसे थे जैसे कोई मरणासन्न दुख हो। फिर भी ध्यानस्थ थे, फिर भी ध्यान में थे, फिर भी अचल थे, फिर भी निश्चल थे। कोई हलचल नहीं थी, आंखों की पलकें भी हिली नहीं, मान भी हिली नहीं। ये जो हाथ कायोत्सर्ग की मुद्रा में थे, एक हाथ की अंगुली भी नहीं हिली, पांव भी नहीं हिला, ऐसी निश्चल मुद्रा में बैठ गए। ये दम कहां से आया, ये साहस कहां से आया कि मैं मरणासन्न दुख को भी सह सकता हूं। ये शक्ति आती है 12 भावनाओं से। कहां से आती है? सुकुमार मुनिराज का वो चित्र देखो जिसे लोमड़ी खा रही है। वो लोमड़ी खा रही है और वो बैठे हैं, और वो भी पांव से स्टार्ट किया। यदि दिमाग से स्टार्ट करती तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, वही मृत्यु हो जाती। कहां से स्टार्ट किया? पांव से भगना स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया, और जब तक वो किसी ऐसे स्थान पर आकर नहीं रुकी जिस स्थान पर आने के बाद व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, तब तक मुनिराज उपसर्ग सहते रहे। पांव से खाना स्टार्ट करेंगे, व्यक्ति मरेगा क्या? नहीं मरेगा। और उस सुकुमार मुनिराज के लिए लोमड़ी खा रही है धीरे धीरे से नीचे से ऊपर। सुकौशल मुनि थे तो उनको व्याघ्री ने भक्षा, और वो भी कैसे? सीधी एक छलांग लगाई, छाती के ऊपर दोनों पंजे रखे और वहां से फाड़ती हुई नीचे उतरी। आप सोचिए कैसी दर्दनाक घटनाएं हैं, कैसे दर्दनाक उपसर्ग हैं। हम सुन भी नहीं सकते हैं, सुनने के बाद भी हमारे लिए डर लगता है। और आप सोचिए वो सह रहे थे, वो व्याघ्री का, वो लोमड़ी का, वो आग का, वो पानी का, कितने उपसर्ग। कोई ओले बरसाता है, कोई पत्थर बरसाता है, कोई आग लगाता है, कोई पानी बरसाता है, तो कोई जो है आग सिगड़ी जला देता है, तो कोई जानवर नीचे से ऊपर, कोई ऊपर से नीचे खाने लग जाते हैं, चीर डालते हैं, फाड़ डालते हैं। फिर भी मुनिराज अकंप हैं। छिज्जदुवा भिज्जदुवा अहवा जाहु विप्रलयम। वो कहते हैं कि छेदन हो जाए, भेदन हो जाए या विप्रलय हो जाए, मेरा शरीर मेरा है ही नहीं। ये भावना कहां से आई? 12 भावनाओं से। कहां से उन्होंने ये सीखा? योगी मुनिराज कड़ाके की गर्मी में, कड़ाके की ठंडी में, नदियों के किनारे और पर्वत की चोटी पर गर्मी में जाकर बैठते हैं और ग्रीष्म ऋतु की वो गर्मी सहते हैं। वो सीधा सूर्य का मुंह पर आने वाला संताप सहते हैं, किरणों को झेलते हैं। कहां से आती है ये शक्ति? ये 12 भावनाओं से आती। इसलिए मैंने कहा था सहन शक्ति को यदि बढ़ाना है तो वो कहां से बढ़ेगी? 12 भावनाओं से बढ़ेगी। हम तो कानों को भी सहना नहीं सीख पाए, तो शरीर को कहां से सीख पाओगे? तुम्हें कोई गाली देते तो तुम्हारी सहन शक्ति के बाहर हो जाते हो, अपनी आपे के बाहर हो जाते हो। तुम्हें कोई 2 शब्द गलत कह रहे, तुमसे सुने नहीं जाते। मुनिराज वे भी परिशह सहते हैं। खाद खूद पृथ्वी सहे, काट कूट वनराय, कठिन वचन साधु सहे, औरों से सहे ना जाए।
साधु संत कठिन वचन भी सहते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, उन्हें कठोर वचन बोले जाते हैं, उन्हें ऐसे तीखे वचन बोले जाते हैं, फिर भी वे शांत रहते हैं। कानों का उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? ये वचनकृत उपसर्ग है, उसे भी सह जाते हैं। कायकृत उपसर्ग है, उन्हें भी सह जाते हैं। मारा जाता है, पीटा जाता है, फेंका जाता है। कई ऐसे दुष्ट वैरी होते हैं जो मुनि को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। ऐसे भी उपसर्ग इतिहास में सुनने को मिलते हैं। ये सारे उपसर्ग सहन करने की शक्ति कहां से आती है? 12 भावनाओं से। जिन्होंने अनित्य भावना का स्मरण किया है वही इस उपसर्ग को सह सकते हैं, और वे उस समय चिंतन करते हैं कि संसार में आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं। जो संयोग संबंध वाले हैं वे सब अनित्य हैं, वे अशरण हैं। शरीर अनित्य है, शरीर अशरण है। ये संसार तो ऐसे ही अनंत दुखों का घर है। ये उपसर्ग कौन सा बड़ा दुख है? मैंने नरकों में गर्मी सही है, मैंने नरकों में ठंडी सही है, मैंने नरकों में मार काट सहा है, मैंने नरकों में बेदर्द दर्दनाक ऐसे दुख सहे हैं। ये जो उपसर्ग हो रहा है ये उससे बड़ा नहीं है। ये ठंडी, ये गर्मी, ये भूख, ये प्यास, ये चिलचिलाती धूप, ये तो कुछ भी नहीं है। नरकों में तो अनंत दुख है। वे दुख मेरी आत्मा ने सहे, और वहां तो मैंने मजबूरी से सहे। कैसे सहे? मजबूरी से सहे, मन नहीं था सहने का, आज मैं स्वेच्छा से सहता हूं। मुनि क्या सोचते हैं? आज मैं अपनी इच्छा से ये उपसर्ग सहूंगा, मैं अपनी इच्छा से ये भूख और प्यास को सहूंगा, मैं अपनी इच्छा से इस ठंडी और गर्मी को सहूंगा, मैं अपनी इच्छा से इन मूर्खों के, दुष्टों के तीखे वचनों को सहूंगा, इन लोगों की उपेक्षाओं को मैं अपनी स्वेच्छा से सहूंगा। ये स्वेच्छा से सहन करने की शक्ति आती है 12 भावनाओं से। किससे आती है? 12 भावनाओं से ये शक्ति आती है जो इस संसार की सत्य और वास्तविकताओं का चिंतन करने लग जाते हैं, उनकी ही सहन शक्ति बढ़ सकती है। वरना तुम लोगों की सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं सहा जाता है? सास कुछ बोल दे, बहू कुछ बोल दे, भाई कुछ बोल दे, पिता कुछ बोल दे, बेटे सहन नहीं करते। बहुओं में सहन शक्ति नहीं है, भाई में सहन शक्ति नहीं है, माँ बाप की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। कोई एक दूसरे को सुनने और झेलने के लिए तैयार नहीं है। जो सुन नहीं सकता, झेल नहीं सकता, वो सह क्या सकता है? क्यों नहीं सहा जाता तुमसे? क्योंकि तुम्हारे पास ये वास्तविक चिंतन नहीं है। तुम असत्य की भूमि पर खड़े हो और साधु सत्य के बेस पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए कोई दुख बड़ा दुख नहीं होता, उनके लिए कोई कष्ट बड़ा नहीं होता, उनके लिए कोई कठिन, तीखे और कठोर वचन भी मीठे ही लगते हैं। बोलते हैं तो वचन है। क्या है? वचन है, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। चाहे मीठे वचन हो, चाहे वो प्रशंसात्मक वचन हो, चाहे वो निंदा और गाली देने वाले वचन हो, वचन तो दोनों वचन ही है। वो तो भाषा वर्गणाएं हैं, वे तो पुद्गल हैं। और ये पुद्गल से मैं अपनी चेतन आत्मा को प्रभावित क्यों होने दूं? क्या सोचते हैं? इन पौद्गलिक उपसर्गों से, इन पौद्गलिक वचनों से, इन जड़ वचनों से मैं अपनी चेतन आत्मा को प्रभावित नहीं होने दूंगा। अरे उनको तुम जलेबी आहार में दो या करेले की सब्जी दो, दोनों ही खा जाते हैं। मना करते क्या? भैया करेले की सब्जी हटाओ, जलेबी रखो, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। दो ना, ठीक, स्वीकार है। तुम जो दो वो स्वीकार है। तुम प्रशंसा करो, निंदा करो, गाली दो, या उनके लिए अच्छे अच्छे लच्छेदार शब्दों में खुश करने का प्रयास करो। खुश भी होने वाले नहीं है और दुखी भी होने वाले नहीं है। साधु की तो पहचान ही समता है, साधु की तो पहचान ही सहनशीलता है। जीवे मरने लाहा लाहे संजोग विपजोगे, बंधुरी सुह दुखालो समदा सामायिकम नाम। व्रती 3 बार की सामायिक करते, साधु 24 घंटे की सामायिक करते हैं। और उस सामायिक में क्या है? जीवन मरे मिले या मरण मिले, दोनों मेरे लिए मान्य है। लाहा लाहे, मुझे लाभ हो या अंतराय आ जाए, आहार पूरा हो, आधा हो, अंतराय आ जाए, गरम मिले, ठंडा मिले, सरस मिले, नीरस मिले, कैसा ही मिले, तो भी मेरे लिए स्वीकार है। लाभ और अलाभ में समता है।
सुख दुखे, सुख हो या दुख हो, दोनों में समता है। हवा मिले या गर्मी मिले, दोनों में समता है। और बंधु नहीं, कोई मेरा बंधु आ जाए, कोई मेरा मित्र आ जाए, कोई मेरा भक्त आ जाए, कोई मेरा शत्रु आ जाए, कोई मेरा विरोधी आ जाए, कोई मेरे से हेट करने वाला सामने आ जाए, दोनों को मेरा। कभी आपने देखा कि मुनिराज ने आशीर्वाद में कमी की हो, इसको दिया हो, उसको नहीं दिया हो, किसी को पास बैठाया हो, किसी को दूर भगाया हो, ऐसा मुनि नहीं करते हैं, क्योंकि बंधु अरी, मित्र में और शत्रु में दोनों के लिए वे समान हैं। सुख दुखालो समदा, इन सब में जो समता धारण करके चलते हैं। कहां से आती है ये समता? कोई सामान्य बात है कि अपने मित्रों को गले लगाना और शत्रु को भी गले लगाना, ये कोई सामान्य बात है? कहां से आता है ये 12 भावनाओं से आता है। वे सोचते हैं कि अनादि अनंत काल में ये हर आत्मा से मेरा संबंध हुआ है। कभी वो मित्र बना तो वही व्यक्ति कभी शत्रु बना, कभी वो मेरा बंधु बना तो कभी वही मेरा विरोधी बना। सभी आत्माओं से पाला पड़ा है और आगे भी पड़ता रहेगा। मुझे किसी के साथ वैर की भावनाएं लेकर के नहीं चलना। ना वे राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। झुककर रह संसार में, देख सबन को भेष, ना काहू से राग कर ना काहू से द्वेष।